अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगी, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट करें, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि खुशबाश होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे वीडियो को अपना कीमती वक्त दे के वॉच करते हैं, तो उन सबका थैंक यू, धन्यवाद। और आप सबका हमारे चैनल में वेलकम है। और मैं हूँ दरख्शां ज़ाहिदी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और रुशी ज़ाहिदी की दुनिया। तो आप सबका हमारे रुशी ज़ाहिदी की दुनिया में वेलकम है। और आज मैं अपना एक अलग सा एक मौजू लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। आज का मौजू है कि दिन और रात अल्लाह ताला ने किस वजह से बनाया, इसको समझने के साथ काम करना है। तो आज जो है ये बात एक हदीस से ही मैं शुरू करना चाहती हूँ कि जब शाम हो जाए तो ये दुआ पढ़नी चाहिए कि सहाबा कराम को यही दुआ पढ़ने की तलकीन की गई थी कि अल्लाहुम्मा बिका अमसैना व बिका असबहना व बिका नहिया व बिका नमूत व इलैका नशूर, कि ए अल्लाह, हमने तेरी तौफीक से शाम की और तेरी मदद से सुबह की और तेरी इनायत से जी रहे हैं और तेरी ही इशारे पर मर जाएंगे और अंजाम कार तेरे ही पास उठकर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला ने जो रात और दिन बनाया है तो किसी मकसद से ही बनाया है। रात जो बनाया है तो अल्लाह ताला ने पूरी पुरसुकून की नींद सोने के लिए बनाया है, इत्मीनान से, कि नींद के प्यारी नींद आए, ताकि सुबह जो है फिर इतनी ही मेहनत करना है। मेहनत करने के बाद जो आदमी फिर रात आता है तो कितनी बेहतरीन नींद आती है। तो रात सुकून आराम के वक्त के लिए कोशिश यही करना है कि मेहनत करना है कि ताकि सुकून से नींद आ सके। और फिर रात के सोने के बाद जो है, अगर दिन में अपनी ज़रूरत के लिए मेहनत और कोशिश करते हैं तो दिन की रोशनी में अपने रोज़ी तलाश करना है। और सख्त कोशिश से यही रहना चाहिए कि यानी पूरा बदन जो है मेहनत करने के बाद जो है महसूस करे कि थकान महसूस होना चाहिए, ताकि इसके रात के वक्त पुरसुकून की नींद और यानी सुकून के साथ सो सके। और दिन तुलू होते ही फिर अल्लाह का नाम लेते हुए अपने पूरे एतमाद के साथ आप खड़े हो जाना चाहिए फिर दिन के सारी मेहनत करने के लिए। जो लोग आराम और सुस्ती की वजह से दिन में खर्राटा लेकर बहुत देर तक सोते रहते हैं और इसी वजह से रात भर फिर जागते हैं, और फिर ये है कि अपनी सेहत और ज़िंदगी को भी बर्बाद करते हैं। दिन में जो दोपहर तक सोने वाले अपने दिन के फ़राइज़ में भी कोताही करते हैं और जिस्म जान को भी आराम से महरूम रखते हैं। और इसलिए कि दिन की नींद रात का बदल नहीं बन पाती। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसको भी पसंद नहीं फरमाया कि आदमी रात भर जागकर अल्लाह की इबादत करे और अपने नाकाबिल बर्दाश्त यानी ताकत को बर्बाद करे, तो ये भी पसंद नहीं है। दुनिया में अल्लाह ताला ने हर वो मोमिन को आराम तलब की ज़िंदगी गुजारने से परहेज़ किया है। ज़्यादा आरामदेह बिस्तर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अपने आप को इस तरह से बना के रखना चाहिए कि और अपने की ताकि कोशिश करना है कि मेहनत करना है। और यहाँ पर एक हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। हज़रत हफ्सा से किसी ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ का बिस्तर कैसा था, तो उन्होंने फरमाया कि एक टाट था जिसको दोहरा करके हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे बिछा दिया करते थे। एक रोज़ मुझे ख्याल आया कि अगर उसको चौहरा करके बिछा दिया जाए तो वो थोड़ा नरम हो जाएगा, तो चुनांचा मैंने उसको चौहरा करके बिछा दिया। तो सुबह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि रात में मेरे नीचे क्या बिछाई गई थी, तो मैंने कहा कि वही टाट का बिस्तर था, अलबत्ता रात में मैंने उसको चौहरा करके बिछा दिया था ताकि कि कुछ नरम हो जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको दोहरा ही रहने दिया करो, रात बिस्तर की नरमी तहज्जुद के लिए उठने में रुकावट बनती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं ऐश व आराम के और बेफिक्र की ज़िंदगी कैसे गुजार सकता हूँ, जबकि हाल ये है कि इसराफिल मुँह में
سور لیے کان لگائے حکم بجا لانے کے، سر جھکائے انتظار کر رہے ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ اسی لیے ہے کہ بے فکری کی زندگی نہیں گزارنا ہے اور زندگی کو اس اپنے سنت رسول پر اپنے زندگی کو گزارنا ہے اور وہی لے کر کے چلنے کا ہے اور وہی اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے۔ اور رات جب سونے سے پہلے وضو کرنا چاہیے اور یعنی ہر وہ چیز کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، بستر کو اور اپنے برتن کو، جو بھی ہے رات میں سب کام کر کے سونا چاہیے۔ اور سونے کے وقت اپنے بغل میں جو ہے پانی کا گلاس یا جو بھی ضرورت کے حساب سے ہے ساتھ میں لے کے سونا چاہیے، تاکہ کبھی بھی کسی وقت رات میں اٹھ گئے تو نیند میں کے بعد کچھ ضرورت پڑتا ہے تو کہیں ادھر ادھر نہیں جانا پڑے، تو یہ ضرور اپنے ساتھ کر کے سونا چاہیے۔ رات سونے کے وقت گھر کا دروازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے بند کرنا چاہیے اور وہاں پر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دینا چاہیے۔ اور کھانے پینے کا برتن بھی بالکل چھپا کے رکھنا چاہیے۔ اپنے جو چیز رات میں ضرورت ہے وہ سب اپنے پاس میں رکھ لینا چاہیے کہ رات کے وقت کسی کے اگر گھر بھی گئے ہیں تو کسی کو تکلیف نہ ہو اور جو بھی ہماری طرف کوئی ایسی پریشانیاں نہ آئے، وہ ان سب باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جب شام ہو جائے تو اپنا ساری چیز کو مہیا کر لینا چاہیے تاکہ کہ کسی اپنی بھی پریشانی نہ ہو، کسی کو بھی پریشانی نہ ہو ہماری وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سبق ہم سب کے لیے تھا کہ وہ جب کرتے تھے تو وہ ہم لوگ کو بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے وہ رات میں بستر پر پہنچنے پر قرآن شریف کا کچھ حصہ پڑھتے تھے اور یعنی یہ ہم لوگ کے لیے اس لیے وہ پڑھا کہ ہم لوگ بھی اس طرح سے کریں۔ تو جو شخص بستر پر آرام کرنے کے وقت کتاب اللہ کی کوئی صورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو ہر تکلیف وہ چیز سے اس کے کو بیدار ہونے تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور وہ کسی بھی وقت نیند سے بیدار ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پہنچتا ہے تو اسی وقت ایک فرشتہ اور شیطان کے اس کے پاس پہنچتے ہیں اور فرشتہ اس کے سے کہتا ہے کہ اپنے اعمال کا خاتمہ بھلائی پر کرو، اور شیطان کہتا ہے کہ اپنے اعمال کا خاتمہ برائی پر کرو۔ تو پھر اگر وہ آدمی اللہ کا ذکر کر کے سویا تو فرشتہ رات پر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا موضوع۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک شیئر کمنٹ کریں اور ہمارے ساتھ بنے رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں، اپنی زندگی کو اپنے سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبی پر لے کے چلیں اور کوشش یہی کریں کہ ہم لوگ رات اور دن کے جو فرق ہے اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق کام کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں کہ ہم لوگ کو اپنے اسی سنت نبی کو لے کر کے چلنا ہے اور اسی پر زندگی کو گزارنا ہے، کیونکہ ہمارے صحابی بھی یہی کیا کرتے تھے، آج ہم لوگوں کو بھی یہی کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے پھر